तो कांग्रेस के विधायक दिव्या मदेरणा ने ब्यूरोक्रेसी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और इसे लेकर के सियासत गरमाते देर नहीं लगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर आक्रामक तेवर अख्तियार किए, सरकार पर हमला बोला और कहा है कि सरकार सिर्फ अधिकारी चला रहे हैं और ये अपने आप में बहुत गंभीर है। और साथ ही साथ इस बात के भी आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर खेमेबाजी है। इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले तारुफ करवा दूं, राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। महेश शर्मा हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल राजेंद्र आर्य जी आपसे कि क्या आखिरकार आपकी सरकार में ब्यूरोक्रेसी जो है बेलगाम हो गई है और इसी वजह से ये हंगामा बरपा है, क्योंकि विपक्ष अब आरोप लगा रहा है कि इस सरकार के अंदर अधिकारियों की चलती है। वासुदेव देवनानी तो यहां तक कह रहे हैं कि सरकार अधिकारी चला रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में खेमेबाजी है। नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि तमाम जो विधायक हैं उनके भीतर एक तरह का फ्रस्ट्रेशन है। राजेंद्र जी देखिए हेमंत जी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं और कई सालों से विधानसभा में हैं और भाजपा के अंदर ये मंत्री भी रहे हैं, और ये तो एक तो नेता प्रतिपक्ष भी हैं इस वक्त, गुलाब सिंह जी कटारिया, इनको कल का शायद वाकया याद नहीं है जब इनके 42 विधायक विधानसभा से नदारद थे और 11 सांसद भी केशवराय पाटन में मौजूद थे। तो इनको अपने गिरेबान में पहले झांकना चाहिए कि क्या है कांग्रेस की, ये छोड़े, ये अपने अंदर की अंतर्कलह को पहले संभालने तो ज्यादा बेहतर होगा। भाजपा एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरीके से नाकाम है और उसी की वजह से इनके पास में कोई मुद्दा नहीं होता है तो ये इस तरीके के छोटे मोटे मुद्दे लेकर ये करते हैं, जबकि सड़क पर ना तो इनको कोई सुनता है, ना ही ये विधानसभा में कुछ बोलने की स्थिति में है। हालत ये है। और दिव्या मदेरणा जी ने जो बात कही वो उनके स्थानीय, देखिए मैं आपको यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे लोकतंत्र के अंदर जो जनता से चुने हुए नुमाइंदे होते हैं उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी ही जनता से चुने हुए नुमाइंदे होते हैं जो कि अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अपने क्षेत्र के कामों के लिए अगर उन्होंने कोई सुझाव या कोई पीड़ा व्यक्त की है तो उसको निश्चित रूप से सरकार स्तर पर भी सुना गया और मंत्री स्तर पर भी सुना जाएगा। तो ये तमाम बातें हैं और लोकतंत्र के अंदर जनप्रतिनिधि ही सर्वोपरि है इसमें। और इस जो ये ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं उनको ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जनता से चुने हुए लोगों की बात हो, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, उनकी बातों को उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी ही हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं। राजेंद्र जी, दिव्या मदेरणा सही कह रही हैं या फिर गलत कह रही हैं? नहीं, दिव्या मदेरणा जी का अगर आप पूरा बयान देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी ने वसुंधरा जी की सरकार को भी 2013 से 18 की जो सरकार थी वो सरकार चली गई। तो उन्होंने ये कहा है कि ब्यूरोक्रेसी पे लगाम जरूरी है। तो निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी पे जो लगाम सरकार ने अपने तो ये भी कहा है ना कि पीएचडी जो है वो मंत्री तो रबर स्टैंप है। ये भी कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ही सरकार चला रहे हैं। सुनिए जी हेमंत जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये पूरी की पूरी हमारे लोकतंत्र में एक प्रशासनिक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर तमाम चीजें होती है, विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, इस तरीके से दोनों को समन्वय के साथ काम करने की। और तकनीकी जो विभाग होते हैं, हमारे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, इंजीनियरिंग महकमे होते हैं, उनके अंदर सब चीजें एक प्रोसीजर्स के तहत होती है। सिर्फ इंप्लीमेंटेशन और प्लानिंग का ही मैटर नहीं, उनमें टेक्निकल इश्यूज भी रहते हैं। तो वो तमाम चीजें, सुरेश गर्ग साहब उल्टा कांग्रेस पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि आप मुद्दों को उठाने में सक्षम नहीं है, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। हेमंत जी देखिए, इनके जो मुख्यमंत्री है इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं और बड़े बड़े वादे किए थे कि साहब हम सुशासन देंगे। आज हेमंत जी सुशासन की पोल खुल रही है। इनके एमएलए विधानसभा के अंदर आरोप लगा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट है, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है, मंत्री रबड़ स्टाम्प है। तो आप बताइए हेमंत जी, कहां से, मतलब ये बताइए कि राजस्थान की जनता को न्याय मिलेगा? आज दिव्या मदेरणा जी मंत्री के ऊपर आरोप लगा रही है, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। कल गंगा देवी जी जो बगरू से विधायक है उन्होंने भी आरोप लगाया है। वो बगरू के यहाँ का पानी लेके गई थी विधानसभा के अंदर और सभापति जी को बता रही है कि साहब देखो बगरू के अंदर पानी की क्या है। पारिक साहब जो सभापति थे उनको बोलना पड़ा कि आप मंत्री जी को ले जाइए और उनको पिलाइए। इतनी दुर्दशा इस राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार के अंदर हो चुकी है। जनता गर्ग साहब दिव्या मदेरणा जो ओसियां से विधायक हैं कांग्रेस पार्टी की, वो ठीक कह रही हैं, गलत कह रही हैं?
बिल्कुल निश्चित रूप से ठीक कह रही है कि आज भ्रष्टाचार किस तो वो तो ये भी पूछ रही है ना कि अगर वो सही कह रही है सारी बातें, तो वो ये भी पूछ रही है कि ये बताइए ना कि वो नारा किसने दिया था। तो वहां की जो डीसीए या जो उपायुक्त है वो कहती है कि मैं एमएलए को नहीं गर्ग जानती। साहब, वहां पे बता, आप देखिए क्या स्थिति है आज शासन के अंदर। कोई मिनिस्टर की किसी की कोई बात नहीं सुनता, न एमएलए की बात सुनी जाती है, न ये स्थिति है मंजीत तब है जब सरकार के विधायक, जो कांग्रेस के विधायक है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की कहां बात सुनी जाएगी। जो इनके जो विधायक है, इनके मंत्री हैं, इनकी बात सुनी नहीं जाती। ये दूसरे को ऊपर आरोप लगाने से क्या मतलब होता है? ये बताइए कि इनके जो जब जन्मदिन इनके सचिन पायलट जी का था, तब क्यों हजारों की भीड़ लगी थी? तब इनको दर्द नहीं होता क्या? तो ये जनता को ठीक है, मैं आता हूं, दोनों के पास आता हूं वापस। महेश जी का एक कमेंट ले लूं, महेश जी का एक कमेंट ले लूं गर्ग साहब, उसके बाद दोनों के पास वापस आता हूं, लौटता हूं वापस से। महेश जी एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कैसे देख पा रहे हैं आप? ये पहला मौका तो नहीं है जब किसी विधायक ने ऐसा कहा हो कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी है और अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। एक लंबी फहरिस्त है सर, संयम लोढ़ा से लगा करके राजकुमार शर्मा, और आपको तो याद होगा कि कांग्रेस पार्टी का जब अधिवेशन हुआ तो उसमें गोविंद राम मेघवाल और तमाम लोगों ने सवाल उठाए थे। महेश जी ठीक है, गर्ग साहब एक मिनट शांत हो जाइए, मैं आता हूँ। गर्ग साहब एक मिनट, मैं आपको ये बता रहा हूँ जी कि अभी हाल ही में आपके ही चैनल ने एक न्यूज जारी की है जिसमें सूचना आयोग ने 2 पंचायत और शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर आरोप पे जुर्माना लगाया है कि वो सही समय पर सूचना नहीं देते। तो आप एक ये उदाहरण ये भी देखिएगा कि जो मतलब सूचना आयोग को ये जुर्माना लगाना पड़ा है, तो एक छोटा सा सवाल ये आता है कि ब्यूरोक्रेसी आज ये स्थिति है कि बेलगाम है, ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है और ये वास्तविकता भी है। क्योंकि आम जो जितना भी जनप्रतिनिधि है, जितने भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जाते हैं, वो ये निश्चित रूप से वो उनका समाधान भी चाहते हैं। अब सवाल ये व्यवहारिकता की बात आती है। ठीक तो ये कि जनप्रतिनिधि जो कह रहा है उसे गंभीरता से प्रशासन को लेना चाहिए, लेकिन वो हल्के फुल्के में भी लेते हैं। तो ये एक उनकी लापरवाही है जिसकी और मतलब इस पर ब्यूरोक्रेसी पर कसावट की जरूरत है। लेकिन कुछ ऐसी होती है जिससे व्यवहारिकता में जो नियम के अनुसार जो कोई फैसला लेना होता है या कुछ तकनीकी कारणों से कोई फैसला लेना पड़ता है, इस मामले में भी जनप्रतिनिधि जो है वो जो उसकी और गंभीरता से नहीं देखते, क्योंकि न तो उनको उनके कानून की जानकारी होती है, नए कई नियमों की जानकारी होती है, नई कई व्यवहारिकता की जानकारी होती है। तो ऐसी ये ताली दोनों हाथों से बज रही है। ब्यूरोक्रेसी भी लेकिन महेश जोशी जी के साथ तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई कानून की जानकारी नहीं होगी या फिर वो कोई फर्स्ट टर्म के नेता हैं, एक लंबा राजनीतिक अनुभव है उनका, तमाम चीजें वो संवैधानिक प्रक्रियाओं से लगा करके विभागों को और सबके कार्यप्रणाली को बड़ा गंभीरता के साथ समझने वाले नेता हैं। हाँ बिल्कुल, मैं ये बात कह रहा हूँ, जितने शालीन और संवेदनशील हैं महेश जोशी, शायद वो हो सकता है कि कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति में कहीं दिव्या मदेरणा के नजर में वो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो आरोप लगाया है वो मतलब अपने हिसाब से लगाया है। लेकिन ये मान के चलिएगा कि जो शालीनता और जो ठीक है, लेकिन मैं जी एक छोटी सी टिप्पणी मैं आपसे और चाहता हूं। आपने कहा कि इसमें कोई दोहरा नहीं है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो बेलगाम है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, दरअसल किसी भी सरकार की महत्वपूर्ण कड़ी होती है ब्यूरोक्रेसी, और ब्यूरोक्रेसी अगर बेलगाम हो जाए तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं? आपने बहुत सारी सरकारों के कार्यकाल को देखा एक पत्रकार के तौर पर। जी, मैं यही बात बता रहा हूँ कि जब भी सरकारें पलटती हैं जी, उस दौरान मतलब ये इस तरह के उठापटक होती है, और जो मुख्य रूप से है कि जो बजट की जो घोषणाएं हैं समय पर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। लिहाजा जो सरकारें चाहती है कि हमारी जो घोषणाएं हैं उनकी क्रियान्विति समय पर और आम जनता तक पहुंचे, उसका लाभ उसको जनता को पहुंचे, और उनकी जो जिसे भी दल के वो जो बिलोंग करते हैं उनका मतलब क्या होता है संदेश एक अच्छी छवि के रूप में पेश हो। लेकिन होता क्या है कि कहीं ढिलाई से, कहीं फाइनेंशियल, कहीं टेक्निकल, कहीं ऐसी चीजें होती है, और कुछ ऐसा भी है कि जो अपनी ब्यूरोक्रेसी अपना हाथ ऊपर रखने की भी कोशिश करती है,
होना ये चाहिए कि जो जितने भी मंत्री जो बने हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सबसे पहले नियम कानून वगैरह जो जितने काम करने की जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, नियमावली है, इनका भी अध्ययन कर लें। आरोप लगाने से आरोप तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आप में स्वयं में भी अंकुश लगाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो, और उन्हें ऐसा हो कि लेकिन महेश जी काफी गंभीर तो है कि सत्ता पक्ष के विधायक की ओर से एक सरकार के मंत्री को रबर स्टैंप कह देना और तमाम चीजें, जिसको लेकर के देखिए भारतीय जनता पार्टी अब सवाल भी खड़े कर रही है। राजेंद्र आर्य साहब, जल्दी से आपके टिप्पणी चाहूंगा। महेश जी कह रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेलगाम तो है, और एक लंबी फहरिस्त जो मैं गिना रहा था, संयम लोढ़ा, राजकुमार शर्मा, गोविंद राम मेघवाल जो मंत्री हैं, और उन्होंने अभी कांग्रेस के अधिवेशन में भी ये मुद्दा उठाया था, और आज प्रताप सिंह खाचरियावास ये कहते हैं कि सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। तो क्या अब तक सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है? हेमंत जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे राजस्थान का जो लोकतांत्रिक इतिहास है, 75 वर्षों से अब तक का जो ये विधानसभा है, इस विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा विधायकों को फ्री हैंड दिया गया है। आप किसी भी जो 3 बजट राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो पेश किए हैं, उन तीनों बजट्स का अगर आप देखेंगे, इस बजट के अंदर भी हर एक विधायक को 10-10 करोड़ के रोड्स के और इनके काम दिए गए। तो तमाम चीजें हैं, विधायकों को सबसे ज्यादा सुनिए 1 मिनट, मैं बात पूरी कर लूं। जब विधायकों को सबसे ज्यादा फ्री हैंड है और पूरा का पूरा है, उनको पूरी की तरीके से अपने क्षेत्र में विकास की आजादी है, और उनको अपनी जो भी मांगे हैं, जनता से जुड़ी हुई जो भी मांगे, अरे सुन तो लीजिए, दोनों को लाइए, सुरेश गर्ग को भी लाइए स्क्रीन पे। 7 संकल्पों को लेके इन्होंने बजट पेश किया था। नहीं, ये संकल्पों को लेके इन्होंने बजट पेश किया था। इन्होंने बोला कि निरोगी राजस्थान, संपन्न किसान, महिला बाल विकास, शिक्षा परिधान, पानी बिजली और के मुद्दे, 7 संकल्पों को लेकर इन्होंने बजट पेश किया था। लेकिन इन 7 के अंदर कोई भी, इन 7 के अंदर कोई सा भी इन्होंने जो अगर संकल्प है वो पूरा किया हो तो बता दो। आज राजस्थान के अंदर चिरंजीवी योजना पूरी तरह से लागू नहीं है। राजस्थान में सबसे महंगा बिजली, पानी और पेट्रोल मिल रहा है। राजस्थान के अंदर बेरोजगारी भत्ते की जो स्थिति है, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। किसानों को कर्जा माफी की बात की है, कर्जा माफी इन्होंने नहीं की है। आप ये बताइए, रोजगार किसानों को नहीं मिल रहा। आए दिन नौकरियां जो है वो हाईकोर्ट के अंदर लंबित हो रही है। इनकी नाकामी की वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। केवल घोषणाएं करते हैं, हमेशा बजट का घाटा देते हैं, बोलते 23,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा, जब भी होता है 40,000 करोड़ रुपए का घाटा, तो हमेशा ये झूठ बोलते हैं। 3 साल से झूठा बजट दिया जा रहा है राजस्थान की जनता को। राजस्थान की जनता के आप देखिए राजस्थान के अंदर कितने अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, कम से कम रोज के 10 से 15 बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन इनके जू से जू नहीं रेंग रही। आज ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है, लेकिन ये इनके ऊपर भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है राजेंद्र जी जल्दी से बताइए कि एक विधायक को ऐसे तो नहीं करता। दिव्या मदेरणा ने अगर ये इतने बड़े आरोप लगाए हैं, इसका पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण तो होगा कि आखिरकार अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे होंगे। और सिर्फ दिव्या मदेरणा नहीं, अगर गंगा देवी पानी बोतल में लेकर के आती हैं तो इसका मतलब क्या समझा जाए? अगर गोविंद राम मेघवाल कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है तो इसका मतलब क्या समझा जाए? मुख्यमंत्री के सलाहकार राजकुमार शर्मा कहते हैं तो क्या समझा जाए? आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। हेमंत जी, सिर्फ कह देने भर से कोई आदमी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। आज विधानसभा में मुद्दा उठाया हुआ कहना बनने से क्या होता है? विधानसाभा के अंदर मुद्दा उठाया हुआ है, निश्चित रूप से जवाब पूरा होने दीजिए। अगर बात नहीं मान रही तो विधानसभा में मुद्दा उठाया हुआ है, कैसे कह रहे हैं कि साहब ये झूठ हो सकती है बात को? आप हेमंत जी ये बताइए कि ये बोल रहे हैं कि साहब ये ऐसा नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता? दिव्या मदेरणा जी अगर विधानसभा में बोल रही है अगर मेरा इंजीनियर निकल है सरकार चलेगी भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी। अरे तो भाई यही तो दिव्या मदेरणा जी ये बोल रही है कि आपके ब्यूरोक्रेट भ्रष्ट हैं। एक मिनट गर्ग साहब उनका उत्तर पूरा हो जाने दीजिए। गर्ग साहब मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, गर्ग साहब मैं आ रहा हूँ, उनका उत्तर। राजेंद्र आर्य जी, सरकार इसे गंभीरता से ले रही है क्या? सीधा सवाल है। सरकार इसको गंभीरता से ले रही है, ये बीच में बोल रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, अभी 2 दिन पहले एक जयन जो है विधायक को गालियां दे रहा है। ब्यूरोक्रेसी की वजह से वसुंधरा की सरकार चली गई। कल 42 विधायक कहां थे? विधानसभा चल रही थी जब
42 विधायक कहां थे? अगर वो जन्मदिन तो कोई भी मना सकता है, इसमें क्या है? जन्मदिन तो आपके सचिन पायलट जी ने जन्मदिन नहीं मनाया था क्या? आप ये बताइए, सचिन पायलट जी ने जन्मदिन नहीं मनाया था क्या? हजारों की भीड़ नहीं हुई थी क्या? चलिए ठीक है गर्ग साहब जल्दी से मैं टिप्पणी चाहता हूं इस पर। गर्ग साहब दिव्या मदेरणा ने तो ये भी कहा कि वसुंधरा राजे की सरकार जो है वो भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी की वजह से चली गई। जवाब दीजिए। एक मिनट राजेंद्र आर्य जी, अब शांत हो जाइए। आर्य साहब शांत हो जाइए। गर्ग साहब, मैं वही सवाल पूछ रहा हूं जो आपने पूछा। इन्होंने बीच में डिस्टर्ब किया था, तो मैं भी अब इनको बताऊंगा कि राजस्थान की विधानसभा में कल 42 विधायक, आपके 100 विधायक है, 25 विधायक भी नहीं होते विधानसभा के अंदर। नहीं थे आपके 100 विधायक में से 25 विधायक भी नहीं है। लेकिन आपके भी तो तमाम लोग, आपके भी तो सारे लोग विधानसभा में नहीं थे ना राजेंद्र जी। जाके देखिए राजेंद्र जी, ठीक है गर्ग साहब इस बात का जवाब दीजिए। गर्ग साहब एक मिनट शांत होइए। राजेंद्र जी शांत होइए। कहाँ चले गए? राजेंद्र जी बुलाना पड़ता है। राजेंद्र जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे आपकी आवाज का डाउन करवानी पड़ेगी, आप शांत होइए ना। गर्ग साहब सीधा सवाल का जवाब दीजिए सीधे तौर पर। अगर दिव्या मदेरणा सही कर रही है तो दिव्या मदेरणा ये भी कर रही है कि जो वसुंधरा राजे की सरकार थी, वसुंधरा राजे में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अच्छी थी, लेकिन भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी ने उनको विपक्ष में बिठा दिया, और इसीलिए अब आज की जो भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी है वो कांग्रेस को विपक्ष में लाना चाहती है। आप मानते हैं इस बात को गर्ग साहब? हेमंत जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अशोक गहलोत जी बार बार कहते हैं कि हमने सुशासन दिया है। अब कहां चला गया सुशासन, जब इनके विधायक आपके राज में भी तो आपके नेता कहते थे ना कि आपके राज में भी तो आप कहते थे गर्ग साहब कि सुशासन दिया, ठीक है चला गया। चलिए ठीक है, अब ज्यादा समय नहीं है। भ्रष्टाचार लिप्त है, दोनों आज आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, कहां से सुशासन चला गया? आज सुशासन कहां चलेगा ये बताइए ना। चलिए ठीक है गर्ग साहब, जो आपकी स्थिति थी, आप ये करें जो आपकी स्थिति थी वही स्थिति इनकी है इनके राज में। महेश जी, हेमंत जी, मैं एक छोटा सा कमेंट चाहता हूं इस पर आपका जी। सवाल है ब्यूरोक्रेसी के बारे में बेलगाम होने का, तो उसमें एक मूल जो कारण है वो ये है कि नियमों की, तकनीकी चीजों की जानकारी माननीय जनप्रतिनिधियों को नहीं हो पाती है। ऐसी सूरत में अगर वो पहले से तैयार होकर के आए तो जनप्रतिनिधि उन पर लगाम लगा सकते हैं, स्वयं आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। लेकिन होता यह है कि कहीं ना कहीं मतलब ये जो आप में अनुभवहीनता होती है या जानकारी का अभाव होता है, उसका लाभ लेकर के प्रशासनिक अधिकारी है वो आपको मतलब इधर उधर झुलाते हैं, और उस झुलाई की वजह से वो जो जनता को जो लाभ मिलना चाहिए, जो काम से सीधा लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता जी। लेकिन महेश जी, ऐसे अधिकारियों का क्या किया जाए जो सुनते नहीं है, कहते हैं कि कुछ भी कर लो। अभी 2 दिन पहले एक जेईएन जो है विधायक को गाली दे रहा था, सत्ता पक्ष के विधायक।